तो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटाबेस रिकवरी क्या होती है और टाइप्स ऑफ फेलियर्स की किस किस वजह से हमारा डेटाबेस फेल हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिकवरी कैसे करते हैं और क्या टाइप्स की रिकवरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिकवरी करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करते हैं, हम लोग क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला चीज क्या होता है, हमारे पास रिकवरी से पहले दो चीजें हम लोग ध्यान देते हैं। पहला हम जिसको कहते हैं अंडू और दूसरा हमारे पास होता है रीडू। ठीक है, और इसके बेस पे हम दो तरह की रिकवरी करते हैं। वेट इज फर्स्ट इज लॉग बेस्ड रिकवरी एंड थर्ड सेकंड इज चेक पॉइंट बेस्ड रिकवरी। पहले हम समझते हैं अंडू रीडू क्या होता है। अंडू हमारा ये कहता है कि आपका कोई प्रोसेस ए या फिर मेरी ट्रांजेक्शन वन कुछ चल रही है और पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप हुआ, चौथा स्टेप हुआ, लेकिन अभी कमिट हमारा यहाँ पे है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, देख लेना। कमिट हमारा यहाँ पर है लेकिन यहाँ ही पे कुछ फेलियर आ गया, तो उस केस में हम जो भी ट्रांजेक्शन थी पूरे के पूरे को हम लोग अंडू कर देंगे और डेटा को हम लोग रिकवर कर लेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अंडू। लेकिन रीडू क्या कहता है, मान लीजिए आपकी ट्रांजेक्शन चल रही है T2। ओके, ये ट्रांजेक्शन में कुछ स्टेप्स हैं, फिर बीच में कमिट आ रहा है, फिर कुछ स्टेप्स, फिर कमिट आ रहा है, फिर कुछ स्टेप्स, फिर कमिट आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कमिट आ रहा है। अब अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो इसको तो हम लोग अंडू कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हमारे पास एरर आ रहा है, कोई फेलियर आ रहा है, तो उसको हम लोग रीडू करेंगे अप टू यहाँ तक। ये चीज हम तो डेटाबेस में लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद से दोबारा से यहाँ से हम लोग प्रोसेस शुरू कर देंगे, तो उसको हम लोग रीडू कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं अच्छे से कि अंडो रीडो होता क्या है। मैं एक ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको एग्जाम्पल को देखना और उसके हिसाब से हम समझते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ, ट्रांजेक्शन का नाम है मेरा टी ट्रांजेक्शन में सबसे पहले मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ। रीड कर लिया मैंने ए को, फिर मैंने डेटा को बी रीड किया, फिर मैंने सी को रीड किया। इसके बाद मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी इज इक्वल टू आवर सी प्लस ए। सिंपल। जब मैं इनको रीड कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5, बी की वैल्यू आ गई है मेरे पास 7 एंड सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 9। फॉर एग्जांपल जब मैं रीड कर रहा हूँ तो इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट कर दिया ए को, देन मैंने कमिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ बी को, देन मैं राइट कर रहा हूँ सी को एंड लास्ट में मैंने फिर से कमिट कर दिया। ओके, अब समझते हैं। जब मैंने इसको प्रोसेस किया तो मेरे पास एक की वैल्यू आ गई, फिर मैंने इसको प्रोसेस किया तो मेरे पास ये आ गया, एंड देन मैंने रीड सी को प्रोसेस किया तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ और किसी वजह से इस पॉइंट पे मेरे पास आ गया फेलियर, तो ऐसे केस में मेरे पास हो जाएगा अंडू। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन में कोई कमिट नहीं पॉइंट है। अगर कुछ भी एरर आ गया तो मैं ट्रांजेक्शन को भेज दूंगा वापस कि चलो वापस से शुरू कर दो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं कर दूंगा अंडू। ओके, ये चीज क्लियर समझ में आ गई। नेक्स्ट है मेरे पास, मैंने ये भी प्रोसेस मेरा करेक्ट हो गया, ये सारे प्रोसेस करेक्ट हो गए मान लेते हैं, ये भी मेरा करेक्ट हो गया, ये वाला पार्ट भी करेक्ट हो गया और ये वाला पार्ट भी करेक्ट हो गया। अब मेरे को इस पॉइंट पे, इस कमिट के बाद यहाँ पे आ गया फेलियर, इस पॉइंट पे मैं अंडू नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कमिट आने के साथ ही कहीं ना कहीं ये राइट वाला जो प्रोसेस था ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ बन चुकी है 12, बी मेरे पास अभी भी 7 है और सी मेरे पास अभी भी 9 है। सो क्योंकि मेरे ए की वैल्यू चेंज हो गई है, सो मैं दोबारा से अंडू करके वैल्यू को वापस पिछली नहीं करूंगा, क्योंकि कमिट हो गया, डेटाबेस में हमारा कमिट हो गया, टेम्परेरी फाइल में रहता तो कोई इशू नहीं था। ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे रीडू परफॉर्म करेंगे। रीडू क्या करेगा, ये सारा काम तो प्रॉपर करके ओके कर देगा, फिर दोबारा से यहाँ से हमारा प्रोसेस को शुरू कर देगा और फिर राइट बी और सी करके दोबारा से हमारे पास कमिट कर देगा। मींस वो पूरे के पूरे प्रोसेस को रीस्टार्ट नहीं करेगा। ये हमारा काम करता है रीडू। लेकिन अंडो केस में ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग रीस्टार्ट कर देते हैं, जो कि अंडू के केस में होता है। तो ये डिफरेंस होता है अंडू और रीडू के केस में। सो ऐसे प्रोसेस को हमने कंसीडर करके हमारे पास जो फर्स्ट रिकवरी टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक,
उसको हम लोग समझते हैं कि लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक में क्या चीज होती है। सबसे पहले लॉग क्या होता है, कैसे हम लोग अंडू रीडू कर पाते हैं, उस चीज को मैं समझाता हूँ। तो देखते हैं लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक क्या होती है। सो लॉग बेस्ड रिकवरी, लॉग बेस्ड रिकवरी का मतलब क्या होता है, जब भी हम डेटाबेस में कुछ भी, मान लीजिए हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो ईच ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग नोट डाउन करते रहते हैं कि पहले मैंने ये काम किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने ये काम किया। इट्स सॉर्ट ऑफ रेसिपी। जब भी हम लोग कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो हम प्रॉपर एक रेसिपी लिख लेते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं तो एक रेसिपी लिख लेते हैं। तो वैसे ही इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, बचपन में हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब में कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे तो उसका प्रोसीजर लिखते थे। सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 10 ml हमने एसिड लिया, 10 ml बेस लिया, फिर उसको मिक्स किया, उसको हीट किया, वॉट एवर द प्रोसेस, तो उसको प्रोसेस लिखते थे। उसी चीज को हम लोग लॉग कहते हैं। लॉग लिखने का तरीका क्या होता है, हमारे पास पहला जो टेक्निक होता है, हम लिखते हैं T1 या फिर T ऑफ आई, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है, एंड उसके बाद लिखेंगे स्टार्ट। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट द लॉग। दूसरा हमारे पास होता है, हम लिखते हैं T ऑफ आई कॉमा एक्स कॉमा वी इनिशियल एंड वी फाइनल। ये क्या चीज होती है, अब इसको समझते हैं। T ऑफ आई मीन्स ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, एक्स हमारा वेरिएबल है जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, हमारा वी क्या है, ओल्ड वैल्यू, और वी और एफ क्या है, फाइनल वैल्यू, फाइनल या न्यू वैल्यू। ओके, अगर हम कोई भी चीज कमिट करते हैं तो थर्ड हमारे पास, हम लोग ट्रांजेक्शन को ऐसे लिखते हैं T ऑफ आई, एंड हम लोग लिख देंगे कमिट। किसी वजह से ट्रांजेक्शन अबॉर्ट होती है तो लॉग में हमारे पास एंट्री आएगी T ऑफ आई अबॉर्ट। ओके, ये तरीका होता है हमें ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का। अब ट्रांजेक्शन करते हैं और देखते हैं कि उसका हम लोग लॉग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन करता हूं मैं, ट्रांजेक्शन टी, जिसके अंदर मैंने रीड किया ए को, मैंने रीड किया बी को, ओके, फिर मैंने ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, राइट कर दिया ए को, एंड लास्ट में कमिट कर दिया। तो इसका लॉग हम लिखेंगे, जैसे ही मेरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा मेरे लॉग फाइल्स में आ जाएगा कि ट्रांजेक्शन 1, अगर इसका ट्रांजेक्शन को नंबर में 1 मानता हूँ तो ट्रांजेक्शन 1 स्टार्ट हो गया है। देन हमने रीड किया, रीड ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमारी ए की वैल्यू आ गई 5, मैंने रीड किया बी को, बी की वैल्यू आ गई 7, मैंने चेंज किया तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बन गया 12, एंड हमने राइट कर दिया। तो इस केस में यहाँ पे मैं लिखूंगा T1 कॉमा ए, T1 कॉमा ए कॉमा, पहले स्टार्टिंग वैल्यू थी 5 और ये बन गई 12। तो इस तरीके से हमारी लॉग एंट्री होगी, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा T1 कमिट। अब किसी वजह से अगर ये अबॉर्ट हो गया तो हमारे पास अबॉर्ट आ जाएगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस तरीके से हम लोग लॉग की एंट्री करते रहते हैं। अब इस लॉग की एंट्री से फायदा क्या है कि किसी वजह से हमारा ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया, इस पॉइंट पे हो गया या इस पॉइंट पे हो गया, तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या करा है। अगर मान लो इस पॉइंट पे फेलियर हो गया तो मैंने ट्रांजेक्शन तो चेंज कर दिया लेकिन मैंने कमिट नहीं किया है, तो उस केस में मैं वैल्यू को रिफ्लेक्ट बैक कर दूंगा। किस हिसाब से करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, लॉग है, तो मैं एक ही ओल्ड वैल्यू जो कि 5 थी उसी पे वापस लाके रख दूंगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हम लोग ने पहले क्या काम करा है और किस तरह से अपडेट करना है। सो दिस इज द लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक। जब भी हम लोग का कोई एरर जनरेट होता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चेक पॉइंट बेस्ड रिकवरी टेक्निक, जिसमें हम लोग कैसे चेक पॉइंट करते हैं। उसके अंदर हमारा बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में रीडो ऑपरेशन यूज होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑन एवरी कंडीशन, हमारे पास अंडो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, हमारे पास रीडो भी होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में होता है जब हमारे पास मल्टीपल कमिट्स आ जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हम रीडो ऑपरेशन भी करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास अंडो ऑपरेशन होता है, क्योंकि हम कमिट लास्ट ही कर रहे होते हैं लॉग बेस्ड में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, लॉग हमारे पास जैसा जैसा बनता जाएगा, अंडो और रीडो दोनों हम लोग यूज कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम लोग इस तरीके से करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इतना देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।